लोकसभा चुनाव 2024 के सफर में जनपद उन्नाव कचहरी परिसर में अधिवक्ता समाज के बीच पहुंचे सूचना नेटवर्क संवाददाता सचिन मिश्रा और लोगों से जाना चुनावी माहौल। आइए देखते हैं। आपको बता दें, लोकसभा का चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत को झोंक चुके हैं। रैलियां जारी हैं। जनपद उन्नाव में भाजपा से प्रत्याशी साक्षी महाराज जी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी से अनु टंडन को उतारा गया है। और आपको बता दें, साक्षी महाराज जी का ये तीसरा चुनाव है। 2 बार से वो उन्नाव के सांसद हैं। अनु टंडन भी जो है उन्नाव से सांसद रह चुके हैं। और जब तक अच्छी नीतियाँ हमारी चलती रहेंगी तब तक उनके साथ ही रहूँगा। भाजपा की नीतियाँ 10 साल मैंने बहुत देख ली, अब मुझे कोई पसंद नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या चुनाव की लहर कहाँ जा रही है? भाई हम लोकल चुनाव नहीं देखते। हम चूँकि अधिवक्ता हैं, इसलिए ज़रा थिंकिंग गहरी रखते हैं। इसलिए हम तो देशव्यापी सोच के हिसाब से चलते हैं। अभी तक पिछले 3 चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, मेरा वोट नोटा का था और खुला था। लेकिन अब की बार आखिर कारण क्या था नोटा का कारण आपको बाद में बता देते हैं। पहले अब की बार का सुन लीजिए। अब की बार का हमने सोचा है कि अब के हम जो है वोट कमल के फूल में डालेंगे। उसका एक कारण है कि अब के मोदी जी और मोदी जी के कुछ नेताओं ने खुले मंच से ये कहा है कि हम 400 पार लाके अपनी संविधान को बदल देंगे। तो हमारे हिसाब से चूंकि हम लोग सवर्ण उसमें बिलोंग करते हैं। संविधान को बदलना क्या उचित है? बनाए एक मिनट सुन लीजिए, हम उचित अनुचित आपको समझा रहे हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से इस संविधान को इसलिए बदलना उचित है क्योंकि इसमें हमारे सवर्ण वर्ग को आरक्षण का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे 95% मार्क्स लाके 33% वाले से पिछड़े हुए हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये बदल जाएगा तो आरक्षण भी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अब के हम कमल के फूल को देंगे। वैसे तो कतई इनके कार्य है नहीं इस लायक कि इनको वोट दिया जाए, क्योंकि ये तो देश बेचने पे लुटे। इन्होंने हमारे हर सरकारी संस्थान को बेच दिया। रेलवे बेच दी, बंदरगाह बेच दिए, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट बेच दिया। हर चीज ये बेचने पे उतारू। सब कारपोरेट, और कारपोरेट भी गिने चुने। एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनः स्थापना हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, सब कुछ भारत का ले लिया उसने। वैसे ही ये गिने चुने 2, 4, 6, 8, 10 कारपोरेट हैं। इनको इन्होंने सब कुछ, पेट्रोलियम, गैस, सब कुछ उनको दे दिया। आज आप देखिए इसके दूरसंचार जो अपना BSNL है, इसका क्या हाल है। और उसको देखिए जियो को। आज अभी कल या परसों की न्यूज़ थी कि ONGC को 95 लाख करोड़ का घाटा हुआ इन 5 सालों में। और जियो को 1,35,000, इसको रिलायंस को 1,35,000 करोड़ का फायदा हुआ। आपका सीधा सीधा कहना उद्योगपतियों की सरकार है। बिल्कुल उद्योगपतियों सरकार है। इस वजह से अगर आप संविधान की बात ना हो बदलने की तो आप वोट भी न दें। कतई नहीं। अगर संविधान बदलने की बात ना हो तो ये तो देश की गद्दार पार्टी है, इसको तो कतई वोट देना ही मिला। आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान बदलने से क्या होगा? क्या बदल कर? संविधान में बहुत चीज़ें हैं जिसको बदलना नामुमकिन है। आरक्षण को जिस तरह इन भाई साहब ने बताया, ख़त्म करने के लिए कोई आरक्षण ख़त्म कर ही नहीं सकता। जो सुविधाएं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसको ये अपने मनमानी करके ख़त्म कर लेंगे। विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं, महंगाई, भ्रष्टाचार, हर चीज़ तो ये बढ़ाए हैं। क्या काम करे हैं? लेकिन सिर्फ ये सब कुछ बदलना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। विकास के नाम पर कुछ नहीं, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो है, जो शिक्षा ग्रहण करने चाहते हैं उनको ये पढ़ने देना ही नहीं चाहते। अभी आप देख लीजिए, कोरोना काल आया। कोरोना काल के पहले जो ग्रेजुएशन की परीक्षा होती, डिस्क्रिप्टिव होती थी। आज तो पेपर लीक होने लगे। पेपर लीक हो रहा है। साथ में कोरोना काल में जो MA के बच्चे थे उनका प्रमोट किया गया। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट है जो पढ़ाई लिखाई करने से उनको मतलब प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पढ़ने देना नहीं चाहते, ये शिक्षित नहीं करना चाहते। ये चाहते जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर ही गिरा दें। आज भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। BA 3rd ईयर का पेपर है, अभी होने वाला है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में पूरी बात भाई विद्यार्थी पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, वही बातें सही से बता पाएगा। अब उसको वो पढ़ने देना ही नहीं चाहते। मतलब शिक्षा का स्तर को एकदम गिरा दिया है।
वो शिक्षित करना ही नहीं चाहते। ये भाजपा की नीति है कि किसी अच्छा, अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय थे उन्होंने अन्नू टंडन में भरोसा दिया। क्या लगता है, देखिए अगर हम अपने जनपद उन्नाव की बात करें तो हम साक्षी महाराज अन्नू टंडन जी की बात करते हैं, इन दोनों में क्या बेहतर मानते हैं कि जनपद का विकास कैसे? जनपद का विकास अगर 10 सालों में होना होता तो साक्षी महाराज 10 सालों से हैं। क्या विकास किया है? रास्ता सड़कें जो है खस्ता हाल हैं, किसी विकास के नाम पर कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। और जैसा कि अन्नू टंडन के बारे में बताया जाता है कि पहले भी सांसद रही हैं, आज भी सामाजिक कार्यकर्ता रही, आज भी वो कार्य कर रही हैं। और उन्नाव की धरती ऐसा नहीं है कि उन्नाव की धरती पे लोग अन्नू टंडन को नहीं जानते। अन्नू टंडन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस बार 100% जो है जीत उन्हीं की होगी क्योंकि ये प्रवासी हैं। लेकिन ये भी जनता का आरोप है कि लगभग 3, 4, 5 सालों से अन्नू टंडन जी जनता के बीच से बिल्कुल गायब रही हैं, मुद्दों से गायब रही। जो सड़कों का मुद्दा है, जो स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर जो गंगा में जो योजना चलाई जा रही थी, उसमें भी आज भी फैक्ट्रियों के नाले बह रहे हैं। और भी कई मामले को लेकर जो है अन्नू टंडन जी कभी विपक्ष का जो है एक रवैया फेस किया ही नहीं। विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। विपक्ष को ये तो आप कह ही नहीं सकते, बोलने नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप जब अपना पक्ष अधिकारियों के सामने जब रखेंगे जाके तो क्या अधिकारी आपकी बात सुनेगा? नहीं, अधिकारी नहीं सुनते भैया। जो कि जो अभी आज जो है पास की भी घटना है, अभी जो है विमल द्विवेदी ने राहुल गौतम को मारा। राहुल गौतम जो है परेशान रहे और एसपी के यहाँ वीडियो मेरे द्वारा चलाया गया, आप भी रहे, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन कुछ सुनते ही नहीं। भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। भाजपा सर्वोपरि, प्रशासन भी उन्हीं का है। उनकी मनमानी हर जगह चलती है और चलती रहेगी। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक इसी तरीके से काम होते रहेंगे। तो आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि अगर आप विपक्ष में रह के विरोध करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान है। नहीं, ऐसा नुकसान नहीं है। नुकसान कहीं अगर कोई जो समाज के हित की बात है उसके लिए नुकसान तो हो ही नहीं सकता। विपक्ष में रहें या यहाँ कहीं भी रहें। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सचिन मिश्रा जी। भी मालूम हुआ कि आप सचिन मिश्रा जी हैं और हमने आपका अभी एक वीडियो देखा था, सोशल मीडिया में भी चला, मीडिया पर चला। इस समय देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भाजपा का हिंदू और एक भारत का। आप भारत के हिंदू हैं और वो इसलिए कि अभी साक्षी महाराज का इधर बीघापुर तरफ भगवंत नगर में एक मुख्यमंत्री जी आए थे शायद, तो उससे काफिला गुजर रहा था। उसमें 2 बंदर उनके काफिले की गाड़ी से मार दिए गए। मैं तो कहूँगा नृशंस हत्या हो गई उनकी और पूरी गाड़ियाँ उनकी सब निकल आई। किसी को ये नहीं हुआ कि ये भी तो राम भक्त हनुमान है जिसको हम मार रहे हैं। किसी ने नहीं उठाया साहब। सबको अपने मतलब था, वोट से खाली सत्ता से मतलब था। और आप वहाँ से निकले, आपके अंदर का मानव जागृत हुआ क्योंकि आप भारत के हिंदू हैं। आपने वहाँ पर जाकर के उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि नंदन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात, ये केवल राम को भुनाना चाहते हैं। अगर इनके अंदर जरा भी राम के प्रति प्रेम होता, हनुमान जी के प्रति प्रेम होता, तो ये इस तरह से देश को बेचते नहीं। ये तो हर बात में जय श्री राम, जय श्री राम, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, काले नेम की तरह। आप अगर कोई मुद्दा उठा दीजिए, मैं देश का आम नागरिक हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ। अगर कोई साबित कर दे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं वकालत से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर मैं बात उठाने लगूँ तो साहब तुरंत जय श्री राम और गालियां देने लगते गंदी गंदी। अभी यहाँ पर मैं गया था, राहुल गौतम को इन्होंने मारा, वो खाली जब ये उत्तेजक नारे लगाने। यहाँ कहीं भी रहें। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सचिन मिश्रा जी। भी मालूम हुआ कि आप सचिन मिश्रा जी हैं और हमने आपका अभी एक वीडियो देखा था, सोशल मीडिया में भी चला, मीडिया पर चला। इस समय देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भाजपा का हिंदू और एक भारत का। आप भारत के हिंदू हैं और वो इसलिए कि अभी साक्षी महाराज का इधर बीघापुर तरफ भगवंत नगर में एक मुख्यमंत्री जी आए थे शायद, तो उससे काफिला गुजर रहा था। उसमें 2 बंदर उनके काफिले की गाड़ी से मार दिए गए। मैं तो कहूँगा नृशंस हत्या हो गई उनकी और पूरी गाड़ियाँ उनकी सब निकल आई। किसी को ये नहीं हुआ कि ये भी तो राम भक्त हनुमान है जिसको हम मार रहे हैं। किसी ने नहीं उठाया साहब। सबको अपने मतलब था, वोट से खाली सत्ता से मतलब था। और आप वहाँ से निकले, आपके अंदर का मानव जागृत हुआ क्योंकि आप भारत के हिंदू हैं। आपने वहाँ पर जाकर के उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि नंदन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद।
दूसरी बात, ये केवल राम को भुनाना चाहते हैं। अगर इनके अंदर जरा भी राम के प्रति प्रेम होता, हनुमान जी के प्रति प्रेम होता, तो ये इस तरह से देश को बेचते नहीं। ये तो हर बात में जय श्री राम, जय श्री राम, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। काले नेम की तरह आप अगर कोई मुद्दा उठा दीजिए, मैं देश का आम नागरिक हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ, अगर कोई साबित कर दे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं वकालत से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर मैं बात उठाने लगूँ तो साहब तुरंत जय श्री राम और गालियां देने लगते गंदी गंदी। अभी यहाँ पर मैं गया था, राहुल गौतम को इन्होंने मारा, वो खाली जब ये उत्तेजक नारे लगाने लगे तो उसने ताली बजा दी, उसको मारा। उसके बाद अभी न्यूज़ 18 की डिबेट हुई तो वहाँ पर जब भी कोई भाजपा के अलावा आदमी पार्टी का, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोलता था तो तुरंत उत्तेजक नारे लगाने लगते। मैंने कहा भैया सुन तो लीजिए कम से कम, मुझ पर उल्टी सीधी कमेंट करने लगे। तो ये आप क्या बना रहे हैं? 10 सालों में 10 साल देश बेहाल, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्हीं के समय में देश के सबसे बड़े संत 13 अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष महान नरेंद्र गिरी की हत्या हुई। सबसे ज़्यादा हिंदुओं के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या इनके शासन में हुई। कानपुर के मड़ौली में ब्राह्मण माँ बेटी बुलडोजर संस्कृति की आग में जिंदा जलाई गई, और ये क्या कहते साहब जय श्री राम। ये कौन सी बात है? आपने हम सारी खेती खत्म कर दी है। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे, जिनमें हम पढ़े हैं साहब, आप भी पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे, उनको मानक विहीन बता करके बंद कर दिया गया, क्योंकि उनमें इतनी कम फीस थी कि हम लोग पढ़ लेते थे। अब 2 तरह के स्कूल हैं, जिसमें या तो दलिया बटती है या जिसमें लखपति करोड़पति लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षा खत्म कर देंगे ताकि हमारे लोग अनपढ़ रहें। अनपढ़ रहेगा देश तो सवाल नहीं पूछेगा देश। 5 किलो राशन पे, अरे ये शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में लग गए। वहीं पर चाइना है, चाइना कहता है कि जनसंख्या बड़ी हमारे पास है तो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आप 5 किलो राशन पे इस देश को ले जाना चाहते हैं? आप कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? हम आपको बतावें, गड्ढा मुक्त सड़क देख लीजिए, इनका अभियान क्या है, हवा हवाई है। हमारा उपाध्यक्ष था यहाँ बार एसोसिएशन का नवीन सिंह, इन्हीं गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान में मारा गया। आज भी हमारे आंसू सूखे नहीं है साहब। कोरोना में लाखों लोग मार दिए गए, ऑक्सीजन नहीं मिली। जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो 50,000 का सिलेंडर बिका है साहब। अस्पतालों में दवाएं नहीं रही हैं। हम लोगों से पूछिए, हमारे एक चाचा थे, कोरोना वैक्सीनेशन इन्होंने कराया और वो भांगर मुंह से यहाँ तक नहीं आ पाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। लाखों रुपया हमने बर्बाद करा दिया, बचा नहीं पाए। उसके बाद गंगा में मैया में लाशें बहती रही, लाशें जलाने को लकड़ियां नहीं मिली। मोदी जी ने कहा कि अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा। उस शमशान की ये स्थिति हुई। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का तो वैक्सीनेशन ने कराया तो भाई साहब ये तो स्थिति है कि लोग मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं उससे? आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित, मैं सुरक्षित हूँ? कोई मर सकता है। ये तो उनकी बहुत बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है, कोई बचेगा ही नहीं। कार्डियक अरेस्ट होता है। उसी कंपनी से चंदा भी लिया गया, चंदा भी लिया, इसीलिए तो किया साहब, इसीलिए किया। शुभम गुप्ता आगरा में वो शहीद हो गया साहब, कैप्टन, और उसकी माँ, वहाँ आप चेक दे रहे हैं। अरे किसी माँ को आप चेक देंगे, उसके बेटे की भरपाई उसकी चेक से करेंगे, पैसे से करेंगे। उसने क्या कहा था, याद है आप सब लोगों को? उसने कहा था प्रदर्शनी मत लगाइए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। कोई माँ ये कह रही है कि प्रदर्शनी मत लगाइए और आप प्रदर्शनी, आप सैनिकों शहादत पर भी चुनाव करा रहे हैं, वोट ले रहे हैं। पुलवामा हमला आपके शासन में हुआ, वही इंदिरा जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, 1 लाख सैनिकों का सरेंडर कराया था। आपको पूरा यकीन है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी। इनके शासन में जब से आया देश कमजोर हुआ। देश कमजोर। 2020 में 5100 बार पाकिस्तान ने 1 वर्ष में सीज फायर का उल्लंघन किया है। चाइना ने हमारी सैकड़ों बीघे जमीन कब्जा कर ली है और ये कहते हैं कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ, ना कोई घुसा। ये क्या बात है भाई? आप क्या करना चाहते हैं इस देश को? कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारे बच्चों को मार रहे हैं आप। भुखमरी आ गई है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर न लीक हो रहा हो। कहाँ आप जान रहे हैं भाई? ये देश में क्रांति लाना चाहते हैं, खूनी क्रांति। अगर नौजवान बेरोजगार होगा तो देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा साहब। हमारे साथ कुछ नौजवान जो अधिवक्ता है, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल लोकसभा चुनाव का क्या है? चुनावी माहौल जो है अब नौजवानों के हाथों में। नौजवानों को बेरोजगार, यानी नौजवान इतने बेरोजगार हैं कि उनको खाने के लाले पड़े। अब नौजवान
अब खुद क्या है मुद्दा उठाएगी, अपने हाथों में खुद अब क्या है वोट करेगी। अब जिसको वोट करेगी ये परिणाम 5 तारीख को मालूम, 4 तारीख को मालूम हो जाए। धन्यवाद। संविधान हाँ, बनाने बताइए के लिए भाई। सब लोग मतदान करेंगे। क्या कहना है? बोलो ना कि क्या हम ये कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो इनको देखे होंगे एक वीडियो चल रहा है प्रज्वल रेवन्ना का, जो 400 लड़कियों और महिलाओं के साथ उसका वीडियो आ रहा है। 4000 होंगे और उसके लिए वोट मांगते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनके लड़के को वोट देते हैं, वो टिकट देते हैं कि आप लड़िए, ये महिला सशक्तिकरण है। मणिपुर इनको नहीं दिखाई देता। 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, अभी तक गए हैं, अब वोट के टाइम जाएंगे, ये वोट दीजिए। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये इस देश को हिंदू मुसलमान बना यहाँ तो दिए। विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं, धमकी दे के करवा रहे हैं, मुकदमा लगा के। ईडी सीबीआई ये इनके हथियार हैं मोदी जी के। बुलडोजर चला देंगे, कैसे नहीं आओगे। वो अभी एमपी में नहीं उसका तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है क्या, जो धुल के साफ हो जाए। बिल्कुल है। अब यही तक एलजी और कौन सी कंपनी आती थी, अब नई कंपनी लॉन्च होगी, बीजेपी की वॉशिंग मशीन आएगी और दुकानों में मिलेगी। हाँ नहीं, अब मिलेंगे भी। जैसे लोग जाते नहीं पहले एलजी की टीवी, सोनिक टीवी, अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन मांगेंगे और मिलेगी। हाँ। बताइए भाई, बताइए। बताइए, पूछिए आप। लोकसभा चुनाव 2024 जनपद उन्नाव से साक्षी महाराज जी ने जो अगर साक्षी महाराज ने काम किया होगा तो साक्षी महाराज जीतेंगे। उनको खुद ही मालूम होगा कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ये तो जिस दिन मतदान पड़ेगा वो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है 10 सालों में उनका कार्यकाल रहा, जनपद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब जन कागज में ये हम अपनी बात को जो है, क्योंकि ये गोपनीय विषय वस्तु है, हम इसको हर व्यक्ति से कहेंगे कि जो है अपना ये गोपनीयता, और जो जीत जाए उसके साथ समझो हम हैं। हाँ, इधर आ जाइए, कैमरे के सामने आ छाही जाइए। में। हाँ, हाँ, बताइए यहाँ से साक्षी महाराज ही जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? क्योंकि भाजपा इतना काम कर रही, कानूनी मिल रही, राशन फ्री मिल रहा है और हर घर में पानी आ रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा, खाद फ्री मिल रही, किसानों को हम भी जो है गांव-गांव जाते हैं जब, तो वहाँ देखते हैं कि अभी भी कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, ना सिलेंडर है ना राशन कार्ड है। बहुत सारी सुविधाएं जो है, सुनिए, बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की नहीं, हमारी बात सुनिए, बताइए आप सड़कों को क्या, उन्नाव की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहिए? किसानों को 6-6 हजार रुपए। नहीं, हमको उन्नाव के सड़कों का हाल बताइए। सड़कें सब देखो, हाईवे बन रहे हैं, सब बन नहीं। अरे हमको उन्नाव के हाईवे छोड़ दीजिए, उन्नाव सड़कों उन्नाव से रायबरेली हाईवे बन गया है भैया, देखो चल के देखो, दीघापुर तक, पाटन तक चले जाओ। नहीं हाँ। तो वो तो कांग्रेस सरकार में बदहाल था, तो आप देखो जब अन्नू टंडन जी सांसद थे तब भी बदहाल था। अन्नू टंडन ने कोई काम नहीं कराया 5 साल में, केवल उन्नाव को लूटा है अन्नू टंडन ने। मोदी सरकार थी तब भी जो रहा, उन्नाव से रायबरेली मार्ग जो था वो तब भी बदहाल था, अब जाके बना। अब ये भाजपा वालों ने तो बनाया, साक्षी जी ने बनवाया है कि नहीं बनवाया? तो आज किसने कराया? अन्नू टंडन ने बिठूर से सफीपुर के रेलवे लाइन कह रही थी आई, वो कहाँ चली गई? कौन खा गया रेलवे लाइन? बिठूर से सफीपुर के लिए अन्नू टंडन ने घोषणा की थी, 5 साल में बनवा पाई उसको। अन्नू टंडन ने किया क्या? खाया, उन्नाव को बिल्कुल खोखला कर दिया, लूट लिया अन्नू टंडन ने। महाराज जी विकास कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं विकास, आपको देखिए जमीन पे विकास देखिए भाई। आप बताइए नौजवान अधिवक्ता। उन्नाव में अन्नू टंडन की हवा चल रही है, अन्नू टंडन जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? हम उन्होंने विकास अंदर से हम सब लोग अन्नू टंडन के साथ ही हैं, बाहर से हम लोग कहीं भी हो, कहीं भी कोई बाहर भी से हम लोग कहीं हो, अंदर से सब लोग अन्नू टंडन के कोई साथ। भी समस्या कहीं भी हो, किसी गरीब के यहाँ हो, कहीं भी हो, अन्नू नहीं जाती हैं, हम आपको व्यक्तिगत बता रहे हैं, सुनिए पहले। आइए आप आइए आगे बताइए। हाँ, क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है? कि बीजेपी जीतेगी, कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अन्नू टंडन जीतेगी, साक्षी महाराज जीतेगी? अब देखो एक बात है, मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ, ठीक है, मैं शुक्लागंज का रहने वाला, 10 साल से ये उन्होंने जीता, ठीक, आज तक कभी इन्होंने शुक्लागंज देखा? कैसा है शुक्लागंज? देखा कि नहीं देखा? ठीक है, बाकी चीज पहले से तो विकास कार्य शुक्लागंज में हुए, क्या हुआ? दिखता है 5 ना। साल से पड़ा हुआ है, उसका कभी संशोधन लिया इन्होंने? नहीं लिया। तो आवाज मिला कि नहीं मिला? क्या मिला?
क्या मिला? हम आपके शुक्लागंज से जो गंगा जी बह रही हैं उसका सबसे बड़ा मुद्दा बताते थे, शायद आपको जान, वहाँ नाले बह रहे हैं। हाँ ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, हाँ मुद्दा है। जिसमें हिंदू धर्म समाज सनातन धर्म में हाँ। सबको एक दिन जाना है बह के हाँ, प्रभावित, ठीक। वो उसमें नाले बह रहे हैं, ये बताइए। हाँ। ऐसा है कि नहीं है? नहीं है, नाले नहीं बह रहे हैं, नाले कहाँ बह रहे हैं? पहले बहते थे, अब कहाँ बह रहे हैं? अभी भी बह रहे हैं, हैं? अभी बह। आप शुक्लागंज निवासी, आपको यही नहीं पता? मालूम क्यों नहीं? बिल्कुल बह रहे हैं। जब सवेरे मैं आता, मेरे पास वीडियो साक्षात प्रमाण है, मैंने आप कह रहे हैं, मैंने चालान करा था 40,000 का। और वो बताइए। आपका कहना सही है, जी। लेकिन जो हकीकत है वो हम लोग देख रहे हैं, है नहीं? अच्छा, और क्या सुविधाएं मिल रही हैं? हमको क्या सुविधा? कंट्रोल में जाते हैं, गेहूँ कहाँ मिला? 400 का 1100 का ले रहे हैं। अब चलो महंगी है, ठीक। दूसरी बात जो है गेहूं तो का आप- पैसा फ्री ले, ठीक, गेहूं दे रहे हैं। मसाला जो कोई नहीं ले रहा है तो कंट्रोल में बेच रहे हैं। उसके बाद में जो जानवर नहीं खा रहे हैं, बाजरा ले लो, जुंडी ले लो, मकाई, जो ना पागल हो वो भी रोड में पागल हो जाए, है कि नहीं? फिर दूसरी बात, भाई साहब, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हाँ हैं जी। और अनु टंडन जी की जीत के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हारने के बाद आप ईवीएम पर तो दोष नहीं लगाएंगे, ये प्रश्न हमारा। आप घर वाले क्यों हैं? आप ईवीएम पे तो दोष नहीं लगाएंगे। सही बात है। आज अगर- विपक्ष तो आरोप लगाने लगता है। आज आपकी जीत सुनिश्चित है, आप जीत के डींगे पीट रहे हैं, और कल जब आप हार जाएंगे तो 5 तारीख के बाद वो ईवीएम खराब हो जाएगी। इसका जवाब, इसका जवाब उन्नाव के विकास पे क्या कहेंगे? उन्नाव के विकास की बात ये है कि उन्नाव के विकास की बात पूछ ले। उन्नाव के विकास की बात ये है कि अब के 10 साल पहले महंगाई बढ़ गई। 10 साल पहले हमारी उम्र 34 साल की थी, आज हम 44 साल के हो गए। तो महंगाई कोई भी सरकार रही, ये अनवरत एक बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये बढ़ेगी। एक कंपनी, सुनिए, हमारा एक मिनट बताते हैं। एक कंपनी ने जो स्कूटी बनाती है, सुनिए बाबूजी, एक कंपनी है जो स्कूटी बनाती है, उसने अपने बयान में कहा है कि जो स्कूटी 55,000 की, 60,000, 70,000 की थी, ठीक है, आज वही स्कूटी जाके 1.5 लाख की हो गई, जिसमें 40 से 50% जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। भाई साहब, ये कहाँ तक भाई साहब, एक 2 लाइनें हैं कि एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। ठीक है, कुछ दोष हो सकते हैं, उनको हम मान सकते हैं, लेकिन 10 साल पहले ये पोजीशन थी कि मैं यहाँ से जब सिलेंडर भरवाने की बात आती थी तो उन्नाव आना पड़ता था, और दिन भर लाइन लगाता था, और लाइन लगाने के बाद जब खत्म हो जाता था तो एजेंसी के लोग कहते थे कि भैया आप खत्म हो गया है, या तो कल आना या तो ब्लैक ले लो। तो वही 7-8 एक मिनट, पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, डीजल की बात बता रहा हूँ। मैं किसान, मेरे पास किसानी है, मैं आपको सुनिए। अच्छा, आपके पास किसानी है, सुने एक जगह, एक जगह सुने। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। दादा आपका प्रणाम करता हूँ, बात कहने दीजिए। डीजल, आज डीजल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो वही डीजल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर है। 10 साल पहले जब थ्रेसरिंग में करने के लिए डीजल की व्यवस्था करता था तो पता लगता था कि अजगैन में भैया एक टंकी है, वहां चले जाओ 10 लीटर मिल जाएगा। तो 4 लोगों को ले जा करके रात भर लाइन लगाते थे, तब डीजल मिलता था। तो ऐसा अच्छा, अभी अन्ना जानवरों का क्या हाल है? अन्ना जानवरों का हाल ये है कि उस पे सरकार को चाहिए कि एक बढ़िया सा एक्ट बनावे। जो आज ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो उस पे ये व्यवस्थाओं में कमी मानते हैं कि नहीं मानते? व्यवस्थाओं में कमी है, गौशालाओं में कमी मानते हैं? मैं कह चुका हूँ कि एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। तो दोष है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं हो रही है। ये जो समस्या है ये हमारी आज की दी हुई है। मेरे खुद, मैं बता रहा हूँ, 2.5 बीघे 3 बीघे खेत मेरे चढ़ गए। तो उसके लिए हम क्या मोदी से कहते कि हमारा खेत मोदी नहीं ताक रहा, बाबा साक्षी हमारा खेत नहीं ताक रहा। मेरे जानवर हैं, निकम्मापन इतना है हमारे अंदर, निकम्मापन इतना है कि हम गायों को दूह करके और उनको छोड़ देते हैं। जब दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये है, व्यक्तिगत लाभ के लिए आदमी अपनी माँ को छोड़ देता है। माएँ भटक रही हैं,
भाई वाह, आप समझ रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं भैया यहाँ हर तरफ छोड़ते होंगे हम लोग अपनी माँ यहाँ नहीं छोड़ते ऐसी नहीं। मानसिकता अरे भाई साहब आप जाइए, आप जाइए, शर्मनाक नहीं, आप यथार्थ देखिए जा करके। अरे कितने भी जो है वृद्धावस्थाओं में पड़ी हैं, उनके लड़के सब हैं, तो ये स्वार्थ, ये स्वार्थी, ये जो है ये स्वार्थ हमारे अंदर भरा हुआ है, हम सब के अंदर भरा हुआ है। अपने स्वार्थ, उस गाय को हमने दुहा, हमने क्यों छोड़ दिया? मोदी ने छोड़ा, योगी ने छोड़ा? आप बताइए, गाय तो मेरी तो है। उसके लिए व्यवस्थाएं जो गौशाला की गई है हाँ। उनकी भी दुर्दशा नहीं, है। उसके लिए एक्ट लाने की जरूरत है। हाँ। कौन लाएगा? उसके लिए एक्ट लाने की जरूरत अभी है। तक क्यों नहीं ला पाए? अब अभी तक नहीं ला पाए तो ये 10 साल हो गए। मैं बता रहा हूँ, व्यवस्थाएं हो रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में जब इतना सब कुछ हुआ, 70 साल में वाजपेयी जी का भी जोड़ लिया। चलिए इस चर्चा को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको बता दें, हम अधिवक्ता समाज के बीच में थे उन्नाव कचहरी में, और अधिवक्ता समाज ने अपना अपना पक्ष रखा कि उन्नाव जनपद का कितना विकास हो पाया है इन 10 सालों में, कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पा रही है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। आप देख रहे थे सूचना नेटवर्क सच।